दोस्तों, इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच जिस तरीके से गाजा के लोगों के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर कई महीनों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर रखे थे, उन्हीं के जवाब में 2 दिन पहले इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर एक एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अब एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो चुकी है। खबर आ रही है कि हसन नसरल्लाह का बदला लेने के लिए हूतियों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हूतियों ने 2 मिसाइलें तेल अवीव के एयरपोर्ट पर दागी हैं, जहां पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन लैंडिंग करने वाला था। उसी वक्त ये मिसाइलें जाकर वहां पर गिरी हैं। बाल बाल नेतन्याहू बच गए। इसके कुछ दृश्य जो सामने आ रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ खबर आ रही है कि अब हूती, हिजबुल्लाह, हमास और इराकी विद्रोही संगठनों के बाद बहरीन के भी एक संगठन ने इजराइल के खिलाफ एक नया ऐलान किया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें और बढ़ गई है। साथ ही साथ खबर यह आ रही है कि अब इराक के अंदर इजरायली दूतावास के ऊपर लोगों ने धावा बोल दिया है। हसन नसरल्लाह के खत्म होने के बाद लाखों की तादाद में लोगों ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। किस तरीके से, इसका भी वीडियो सामने आया। हमास की तरफ से भी बयान जारी किया गया, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ 57 इस्लामिक देशों की मीटिंग ईरान की तरफ से बुलाई गई है और इसमें क्या कुछ होने वाला है यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब इजराइल के ऊपर तमाम मुस्लिम मुल्कों को मिलकर हमला करना चाहिए या फिर इस मुकाबले को यहीं पर खत्म करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल हो रही है। बेरूत के अंदर जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के ऊपर इजरायली एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्लाह को खत्म किया गया, उसके बाद उनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। लोगों का मानना है कि 20 फीट नीचे बंकर में वो एक मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी इजराइल ने ऐसे बम मारे कि हसन नसरल्लाह और उनके तमाम लोग शहीद हो गए, खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद जो मलबा पड़ा हुआ था उसमें हसन नसरल्लाह को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसको लेकर कोई जो है चीजें निकलकर सामने नहीं आ पा रही। लेकिन यह तस्वीर एक आई है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई और इसी तस्वीर के हिसाब से पुष्टि की गई कि हसन नसरल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह हसन नसरल्लाह की अंगूठी है, इससे उसके उनके जो बॉडी थी, उनका जो शव था, उससे शिनाख्त की गई है और उसके बाद पुष्टि की गई कि हसन नसरल्लाह एयर स्ट्राइक में खत्म हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही साथ अब जब हसन नसरल्लाह खत्म ही हो गए हैं, तब हूतियों ने ताबड़तोड़ हमले इजराइल के ऊपर शुरू कर दिए। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा और आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका की यात्रा से लौटते ही तेल अवीव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरे मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने कहा है कि सायरन बजने के कुछ ही देर बाद यमन से दागी गई मिसाइल को हालांकि उनके आयरन डोम सिस्टम ने रोका है, लेकिन यह मिसाइल जेरूसलम तक पहुंच गई है और वहां पर जाकर गिरी, जिसका एक फोटो जो वायरल हो रहा मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तत्काल पता नहीं चल पाया कि मिसाइल हमला नेतन्याहू के विमान को लक्ष्य करने के लिए किया गया था या नहीं, लेकिन नेतन्याहू कि जैसे ही एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरा है उसी वक्त यह हमला किया गया है और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर फेंकी गई हैं और इस हमले में बाल बाल नेतन्याहू का जो प्लेन है वो बचा है, जिसके चलते नेतन्याहू भी सेफ है, वरना नेतन्याहू भी निपट चुके होते। हालांकि हूतियों की तरफ से स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम इसी तरीके से इजराइल के ऊपर हमले जारी रखेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का बदला जरूर लेंगे। यमन का कहना है कि उनका रॉकेट तेल अवीव के हवाई अड्डे पर भी गिरा है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सटीक जो है टारगेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से नेतन्याहू बच गए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। साथ ही साथ इराक से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने अमेरिका के दूतावास का घेराव कर दिया है और यहां पर हसन नसरल्लाह के साथ एक तरीके से उनके समर्थन में यह बवाल किया गया। किस तरीके से, जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, हजारों इराकी देश में अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो किसी भी तरीके से हसन नसरल्लाह का बदला अमेरिका और इजराइल से लेना चाहते हैं, जिसका नजारा आपके सामने। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है दोस्तों। अब हमास, हूती, इराकी विद्रोही संगठन और हिजबुल्लाह के बाद अमेरिका के और इजराइल के खिलाफ एक और संगठन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बहरीन में इस्लामी प्रतिरोध हर जियोनी एक लक्ष्य है, ये कहते हुए बहरीन में इस्लामी प्रतिरोध जिसका नाम, एक संगठन है जिसका नाम है अल अश्तर ब्रिगेड, इसने यह ऐलान कर दिया है कि नसरल्लाह के खून का बदला हम बहुत जल्द लेंगे और हमारे लिए बहरीन के अंदर जितने भी ये इजराइल के रहने वाले लोग हैं वो टारगेट पर होंगे। एक एक को चुन चुनकर हम खत्म करेंगे। यानी बहरीन के अंदर अब इजरायली नागरिकों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है और सीधे तौर पर ब्रिगेड ने कहा है कि हम जितने भी इजरायली यानी बहरीन के अंदर होंगे उनको खत्म करेंगे और इसके लिए उन्होंने कसम भी खाई है और यह नसरल्लाह के बदले में मुहिम चलाई जाएगी बहरीन के अंदर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, हमास की तरफ से भी हसन नसरल्लाह के फेवर में, उनके समर्थन के लिए एक बयान जारी किया गया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह जिस तरीके से इस दुनिया में नहीं रहे, इसको लेकर के हमास के उप प्रमुख खलील अल हिया ने शोक संदेश दिया है। क्या कहा है सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। अहलना अब्नाअ शअबना अल-फ़लस्तीनी अल-मुजाहिद, अहलना अब्नाअ शअबना अल-लुबनानी अश-शक़ीक़ अल-मुक़ावम, उम्मतना अल-अरबिय्यह वल-इस्लामिय्यह। ननअ अल-यौम रजुलन व क़ाइदन अज़ीमन आश हयातहु मुजाहिदन मुक़ाविमन हत्ता लक़िय रब्बहु शहीदन फ़ी अरीनिही लम युग़ादिरहु रग़म क़सवति अल-उद्वान। ननअ अल-यौम अल-अख़ अल-अज़ीज़ वल-क़ाइद अल-मुजाहिद समाहत السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني وإخوانه المجاهدين الذين ارتقوا معه إلى العلا في الهجوم الصهيوني الغادر والجبان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس، مؤكدا مدى إرهابه وتجاوزه لكل القوانين والمبادئ الإنسانية في فلسطين والمنطقة. إن اغتيال الاحتلال الصهيوني الأخ المجاهد الكبير السيد حسن نصر الله وإخوانه من قادة الحزب هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه، ويتحمل الاحتلال مسؤوليته وتداعياته، ولن يفلح في كسر إرادة المقاومة الباسلة، بل سيكون عنوان مرحلة من مراحل الثأر المقدس لكل الدماء النازفة। दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है। यह है हमास के उप प्रमुख खलील अल हिया। इन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि हम हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सहयोग की सराहना करते हैं और गाजा मुजाहिदीन का समर्थन, उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इजरायली ज़योनी जानवरों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय गाजा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। दुख की इस घड़ी में हम हिजबुल्लाह और लेबनानी मुसलमानों के साथ हैं, ये जो है बात कही गई है सीधे सीधे हमास की तरफ से। और हमास ने यह भी कहा है ये जो जंग चल रही है इसको हम फतेह करने के बहुत करीब हैं, इसलिए इजराइल जो है वो बौखलाया हुआ है और वो इस तरीके के हमले करके हमारे नेताओं को खत्म कर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों खबर यह भी सामने आ रही है कि लेबनान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। नसरल्लाह के खत्म होने के बाद लेबनान में पूरे जो है लेबनान में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो लेबनान के अंदर सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुस करके हमला किया था, उसी तरीके से हमले की तैयारी हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या होता है। हालांकि इजराइल ने तो अमेरिका के सामने अब गिड़गिड़ाया, भीख मांगी है कि वो ईरान को रोके, किसी भी तरीके से जवाबी कार्रवाई ईरान इजराइल के ऊपर ना करे। इसके लिए अमेरिका दबाव डाले ईरान के ऊपर, यानी पहले यह हमला करता है, उसके बाद अमेरिका के पैर हाथ चूमता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप रोक लीजिए, हमें बचा लीजिए। खैर देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।